देखो जीन प्रारूप अनुपात किस प्रकार से निकाला जाता है, तो ध्यान दीजिएगा जीन प्रारूप अनुपात में दोनों ही लक्षणों को देखा जाता है। देखो दोनों ही लक्षण कौन कौन से, यानी कि जो जोड़े के रूप में पाए जा रहे हैं इन दोनों का समान होना यहाँ पर जरूरी है। जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा डबल कैपिटल R लिखा हुआ है, डबल कैपिटल Y लिखा हुआ है, तो ऐसा जोड़ा देखिएगा इसमें है क्या, कहीं इसके समान और भी है क्या, इसमें कहीं भी नहीं होगा। तो एक यहाँ पर ट्रिक है, उस ट्रिक के माध्यम से, हाँ ध्यान दीजिएगा, एक ट्रिक है यहाँ पर, उस ट्रिक के माध्यम से आप ध्यान रख सकते हो। क्या ध्यान रखोगे, इधर ध्यान दीजिएगा बिल्कुल बोर्ड के ऊपर। यहाँ पर यदि हम क्या करते जीन प्रारूप अनुपात निकालते हैं, तो जीन प्रारूप अनुपात ध्यान रखिएगा 12, 24, 12, 1, 12, 24, 12, 1। हर्षित धाकड़ बेटा लेफ्ट कर दिया जाएगा आपको, यहाँ से भी माइक ऑन रखा तो ठीक है, माइक ऑफ रखने हैं आपको, जब आवश्यकता हो तभी ऑन करने हैं। ध्यान दो, जीन प्रारूप अनुपात की बात की जा रही है, तो जीन प्रारूप अनुपात किस प्रकार से निकाले जाते हैं, तो ये तो बात हमने यहाँ पर समझ ली कि दोनों युग्म विकल्पी हैं उनका समान होना जरूरी, यानी जैसे डबल कैपिटल R डबल कैपिटल Y है, तो इसका जैसा और कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको इसमें, ठीक है। तो एक ट्रिक के माध्यम से ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्या ध्यान रखोगे, जीन प्रारूप अनुपात 12, 24, 12, 12, 1, इनके बीच में अनुपात लगा दिया जाए, ठीक है, तो ये क्या निकल जाता है यहाँ पर, जीन प्रारूप अनुपात, ठीक है। तो इस बात को भी आप समझ होंगे कि किस प्रकार से निकला है, तो ये यहाँ पर ऐसे निकला है कि इनको देखा है हमने यहाँ पर, इन जोड़े को या युग्म विकल्पी को इसके समान, ठीक है, तो ये एक ही है। जैसे यहाँ पर ये 2 आ रहा है, तो ध्यान दो डबल कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y, क्या है यहाँ पर, डबल कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y, तो इसके जैसे आपको इसमें 2 ही दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। इसके जैसे आपको कितने दिखाई दे रहे होंगे, 2, एक तो ये रहा यहाँ पर और एक दूसरा कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। बाकी और इस पूरी टेबल के अंदर आपको कहीं दिखाई नहीं दे रहे होंगे, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर इनका लक्षण प्रारूप अनुपात और जीन प्रारूप अनुपात ध्यान रखिएगा। तो लक्षण प्रारूप अनुपात तो हो गया यहाँ पर 9:3, 1 और जीन प्रारूप अनुपात हो गए इनका 1:2, 2:4, 1:2, 1:1, करने का मतलब शॉर्ट में ध्यान रख लीजिएगा 12, 24, 12, 12, 1 ध्यान रखिएगा। बोलो यहाँ तक की कहानी समझ में आई है क्या? आइए। चलो तो बहुत बहुत बधाई हो आपको, यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आ रही है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर हम यहाँ पर। ये था साहब यहाँ तक की कहानी थी ये मेंडल के नियमों की, तो ध्यान रखिएगा, देखो तीनों नियम इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। एक मिनट अभी तक जो पढ़ा है उसको समझ लीजिएगा आप। बाबा के कर ले बेटे, केक थैली में भर लियो। माइक रखना है,
चले तो ध्यान दीजिए, अब हम बात करेंगे यहाँ पर मनुष्य में लिंग निर्धारण की। मनुष्य में लिंग निर्धारण चलिए तो समझेगा मनुष्य में लिंग का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है। तो सबसे पहली बात ध्यान रखनी होगी यहाँ पर आपको कि मनुष्य में जो गुणसूत्रों की जो संख्या होती है, मनुष्य में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है, ठीक है, तो गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 46 होती है। ठीक है, 46 जो गुणसूत्र होते हैं, तो यहाँ पर ये जो गुणसूत्र है ये जोड़े के रूप में पाए जाते हैं। किस रूप में पाए जाते हैं, जोड़े के रूप में पाए जाते हैं। अर्थात ये कितने जोड़ी होते हैं, 23 जोड़ी होते हैं। कितने, 23 जोड़ी। ठीक है, 23। इनमें से ध्यान रखेगा यहाँ पर कि 22 जो गुणसूत्र होते हैं, 22 जो जोड़ी गुणसूत्र होते हैं ये अलिंग गुणसूत्र होते हैं। कैसे होते हैं, ये अलिंग गुणसूत्र होते हैं। अर्थात कहने का मतलब है यहाँ पर कि जब बात की जाए किसकी, नर और मादा की जब बात की जाती है, तो नर और मादा में जो अलिंग गुणसूत्र होते तो यहाँ पर किस रूप में होंगे, जोड़े के रूप में होंगे। टोटल हम यहाँ पर देखें तो कितने होंगे, 44 होंगे। ठीक है, कितने होंगे, 44 होंगे। और यहाँ पर मादा में भी कितने होंगे, 44 होंगे। ठीक है, तो 44 जो गुणसूत्र होते हैं वो अलिंग गुणसूत्र होते हैं। अर्थात नर और मादा में समान होते हैं। डिफरेंट होता है यहाँ पर +1 जोड़ी कौन से हो जाते हैं, यहाँ पर एक्स वाई, और यहाँ पर मादा में कौन से होते हैं, एक्स एक्स होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से टोटल ये इनको जब कहा जाता है तो कितने बोला जाता है, इनको 46। ठीक है, तो टोटल के गुणसूत्र कौन कितने होते हैं, 46 होते हैं। और इन 46 में से यहाँ पर हमने जो प्रदर्शित किया है 44 को, तो ये तो अलिंग गुणसूत्र होंगे। कौन से होंगे, अलिंग गुणसूत्र होंगे। और इनमें से जो गुणसूत्र होंगे ये कौन से होंगे, लिंग गुणसूत्र होंगे। यही लिंग का क्या करते हैं, निर्धारण करते हैं कि लड़का होगा या लड़की होगी। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जब हम मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया की बात करते हैं तो इनको हम यहाँ पर आरेख के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर यही ध्यान रखेगा क्या कि मनुष्य में टोटल जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो कितनी होती है, 46 होती है। और ये जोड़े के रूप में पाई जाती है। ठीक है, और इनमें 44 जो गुणसूत्र होते हैं वो नर और मादा में समान होते हैं, जिनको अलिंग गुणसूत्र कहा जाता है। और यहाँ पर XY जो गुणसूत्र है इनको क्या कहा जाता है, लिंग गुणसूत्र कहा जाता है। यही लिंग का क्या करते हैं, निर्धारण करते हैं। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को यहाँ पर हम एक आरेख के माध्यम से समझते हैं। किसके माध्यम से समझते हैं, आरेख के माध्यम से यहाँ पर इसको हम समझते हैं। तो बिल्कुल बोर्ड की तरफ ध्यान दीजिएगा। इनमें से हम बात करते हैं यहाँ पर पिता की, ठीक है, और एक तरफ लिखते हैं हम माता के गुणसूत्र। ठीक है, तो पिता के जो गुणसूत्र होंगे तो यहाँ पर हम प्रदर्शित कर देंगे 44 + XY। ठीक है, इसी प्रकार से हम यहाँ पर प्रदर्शित कर देंगे 44 + XX प्रदर्शित कर देंगे। ठीक है, तो जिस प्रकार से हमने पृथक्करण का नियम समझा था, तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 22 + X लिख देंगे और यहाँ पर 22 + Y कर दिया जाएगा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर भी 22 + X हो जाएंगे और यहाँ पर भी 22 + X हो जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान दो आगे। अब इसका क्रॉस जब हम किसके साथ करवाते हैं, यानी पिता के जो गुणसूत्र जब इनका क्रॉस यहाँ पर माता के गुणसूत्रों के साथ होता है, तो यहाँ पर